SC/ST एक्ट 1989 एक बड़े तबके के लिए राहत व तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने का ज़ामिन है, तो दूसरे तबकों के लिए समाजी नाबराबरी और कानूनी दायरे अख्तियार का गलत इस्तेमाल। ये तो अब हकीकत है कि ऊंच नीच का फर्क छोटे और कमजोर तबकों के लिए अक्सर जहमत का सबब होता है, तो दूसरी तरफ बड़े तबकों के लिए आंखों में खटकता हुआ तिनका। तो अस्पृश्यता और कास्ट वायलेंस, इन दोनों को डील करने में, इस दोनों को खत्म करने में केंद्र और सारे स्टेट की गवर्नमेंट फेल गई है। ये ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट को भी मालूम है। SC/ST एक्ट 1989 में बनाया गया एक ऐसा कानून है जिसके तहत दलित तबकों पर हुई किसी भी लाकानूनियत पर फौरी कार्रवाई की कानून इजाजत देता है। अगर किसी कमजोर तबके पर किसी तरह का जुल्म होता है तो कानून के तहत उसकी फौरी गिरफ्तारी अमल में आएगी और इंसाफ की चौखट को पार करने वाले किसी भी शख्स को 6 महीने से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। 10% गलत मान लीजिए अगर किसी चीज़ में हो जाता है, उसके लिए 90% सही चीज़ से आंख नहीं न मोड़ा जाएगा, वो लोग बच के निकल जाएंगे। तो आप 10% को बचाने के लिए 90% को मार रहे हैं, फंसा रहे हैं उनको। 20 मार्च 2018 को ही एक समाअत के दौरान कोर्ट ने SC/ST एक्ट में मुबैना तब्दीलियां की, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमीन की फौरी गिरफ्तारी पर रोक लगाई। साथ ही कोर्ट ने पेशगी जमानत पर लगी रोक भी हटा दिया। कोर्ट ने यह भी फैसला लिया कि किसी भी शख्स पर लगे इल्जाम की उस वक्त तक तौसीक नहीं की जाएगी जब तक DSP ओहदे के बराबर का कोई अफसर उसकी तस्दीक नहीं करता। दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, कमज़ोर तबका हो, उसके सम्मान, उसकी सुरक्षा हमारी प्रतिबद्धता थी, है और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में तरमीम की और कमजोर तबके को महसूस हुआ कि कहीं लाकानूनियत और नाइंसाफी का दौर फिर से न शुरू हो जाए। यही वजह है कि वो उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक तरफ ऐसा तबका है जिसके सर पर खौफ के बादल मंडला रहे हैं और दूसरी तरफ चौधराहट की कुर्सी पर बराजमान अफराद, और इन दोनों के दरमियान है अदल इंसाफ का झूलता तराजू। अब इंतजार है सिर्फ फैसलों का। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18 उर्दू।